कांग्रेस और विपक्ष के नेता पीएम मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। इस बार भी विपक्ष ने जो किया है उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। दर्शकों, संसद में बजट सत्र के दौरान गर्मागर्मी और बहसबाजी का सिलसिला बना हुआ है। पहले पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे की अप्रकाशित किताब पर राहुल गांधी ने बवाल मचाया। वहीं अब अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। वहीं अब कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ने तगड़ा प्रहार किया। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी ने इस बार भी कांग्रेस को ही बुरी तरह फंसवा दिया। पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार कर राहुल की किताब पॉलिटिक्स की हवा निकाली। उसके बाद पीएम मोदी ने राज्यसभा में राहुल गांधी को एक्सपोज किया और अब बीजेपी के दूसरे नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर विपक्षी सांसदों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने संसद में हुए हंगामे पर चिंता जताते हुए ये कहा कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। निशिकांत दुबे के मुताबिक प्रदर्शनकारी सांसद पीएम को धक्का दे सकते थे या फिर उनके कपड़े तक फाड़ सकते थे। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता को अर्बन नक्सल की तरह काम करने वाला बता दिया। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति की जिद के कारण पूरी संसद ठप हो रही है। संसद में नेहरू पर दिए गए अपने बयान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बातें तथ्यों और किताबों पर आधारित हैं। वहीं कांग्रेस नेता के एक एक्सपोस्ट को लेकर बवाल मच गया। बीजेपी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस को अराजकतावादी करार दिया है। बीजेपी ने ये कहा है कि ये गांधीवादी नहीं, अराजकतावादी कांग्रेस है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत और धमकी के भाईजान है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा के एक एक्सपोस्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है, ये गांधीवादी नहीं, अराजकतावादी कांग्रेस है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत और धमकी के भाईजान है। दरअसल विपक्ष के हंगामे के कारण पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर गुरुवार को अपनी बात नहीं रख पाए, जिसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट लिखा था कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना अभी बाकी है। दर्शकों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का विपक्षी सदस्यों की तरफ से अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने की आशंका वाला दावा कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। वहीं बीजेपी के लोग इस बात को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। इस मामले में अब पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सवाल उठाए। जाखड़ ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार को 4 साल पहले पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक वाली घटना से जोड़ा है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में लिखा है कि लोकसभा में कुछ कांग्रेस सांसदों के बर्ताव को सामान्य हंगामा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासतौर पर उनके अपने रिकॉर्ड को देखते हुए। उन्होंने कहा कि साल 2022 में जिन लोगों ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली परिस्थितियों का बढ़ावा दिया था, उनमें से कुछ आज लोकसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस की ऊंची कुर्सी पर भी बैठे हैं, जो पार्टी की पॉलिसी और रणनीति को प्रभावित करते हैं। जब वही लोग वही पैटर्न दोहराते हैं तो इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। झाखड़ ने आगे लिखा, जो लोग कभी प्रधानमंत्री के दौरे को सुरक्षा के लिहाज से बुरे सपने में बदल चुके थे, वो अब संसद को ही ठप करना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर पूरी सिस्टम की गहरी सधार को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच की और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथ ही सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। ये एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। ये बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। दर्शकों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर हुई है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर भी राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें